Hi guys, I'm back again with another tutorial for you guys. बहुत टाइम हो गया मैंने tutorial नहीं बनाया, so I'm back again and this time it's a special tutorial क्योंकि ये mature skin tutorial है and this is on my own mother. So let's begin. सो मैच्योर स्किन की आज मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी इस वीडियो में एंड अब हम ये लुक शुरू करने जा रहे हैं। सो मैच्योर स्किन की सबसे पहली टिप है आपने कम से कम प्रोडक्ट लगाना है और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र जो कि काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड इसको मैं पूरे फेस पे स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे एक और बार लगाने की आप 2 बार भी लगा सकते हैं क्योंकि मैच्योर स्किन काफ़ी ड्राई होती है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर भी आप कोशिश कीजिए क्रीम बेस यूज़ कीजिए मैच्योर स्किन पे। सो मैंने मैक का प्राइमर प्रेप एंड प्राइम प्राइमर यूज़ किया है एंड इसके बाद मैं अपनी फिंगर से ही थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ अंडर द आई क्योंकि अंडर द आई इनके डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्का सा उसको ब्लेंड कर दिया है एंड फिंगर से ही आज ब्लेंडिंग कर रही हूँ एंड इसके ऊपर मैं एक डार्क कलर का कंसीलर भी हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं नार्स का फाउंडेशन लगा रही हूँ। नार्स का आप शेयर ग्लो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं मैच्योर स्किन के लिए क्योंकि वो मीडियम कवरेज है, वो शेयर कवरेज है, इट इज़ नॉट फुल कवरेज। सो उससे ज़्यादा हैवी बेस नहीं बनेगा। सो नार्स का शेयर ग्लो मैंने यूज़ किया है पंजाब शेड में एंड दिस इज़ गोइंग परफेक्टली फॉर हर कॉम्प्लेक्शन। इसके बाद थोड़ा सा मैं कंसीलर ले रही हूँ, फॉरएवर 52 का मैंने कंसीलर लिया है एंड इसको अंडर आई और जितने भी हाईलाइटिंग एरियाज़ पे मैं लगाना चाहती हूँ बहुत कम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि आपकी क्रीसेस के अंदर फिल हो जाएगा। सो बहुत कम कंसीलर आपने देखा मैंने लगा दिया है एंड इसको अब मैं सेट कर रही हूँ लूज़ पाउडर से। लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ एयरस्पन का, आप एयरस्पन या लॉरा मर्सियर या शनेल का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स मैं आपको साथ के साथ बताई जा रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो ये प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है ट्रांसलूसेंट शेड में यूज़ किया है। लूज़ पाउडर हमेशा कोशिश कीजिए ट्रांसलूसेंट शेड में ख़रीदने की एंड अब आप देख सकते हैं क्रीसेस को भी मैं सेट कर रही हूँ। जहाँ जहाँ एरियाज़ पे मुझे लग रहा है पाउडर अच्छे से नहीं लगा वहाँ पे मैं एक ब्रश लेके पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। अब हम आई मेकअप शुरू करेंगे। आई मेकअप में सबसे पहले मैंने कंसीलर लगाया है फॉरएवर 52 का। ये भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ओनली जितना रिक्वायर्ड है। नाक को अच्छे से स्ट्रेच करके इसको ब्लेंड करना है क्योंकि काफ़ी रिंकल्स बन जाते हैं आईज पे इस एज में एंड आप देख सकते हो स्किन भी बहुत लूज़ है। सो स्ट्रेच करके लगाइए ताकि वो सारे रिंकल्स के बीच में अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद एक मैंने न्यूट्रल सा शेड लिया है, थोड़ा पीची सा शेड एंड उसको मैं लगा रही हूँ। ये पीची शेड को मैं पूरी आईज पे ब्लेंड करूँगी। सो ये एक पीची सा आई शैडो मैंने लिया है, इसको पूरी आई पे ब्लेंड कर रही हूँ। कोई एरिया डिफाइन नहीं कर रही, पूरी आई पे क्रीज से लेकर नीचे लिड एरिया पे ये लगा रही हूँ एंड इसके बाद थोड़ी सी शिमर आई शैडो ले रही हूँ। गोल्डनिश सिल्वरिश सा शिमर है, उसको मैंने फ्रंट की तरफ सारा स्प्रेड कर दिया है विद द ब्रश के साथ। इसलिए किया है बिकॉज ब्रश के साथ शिमर थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लगती है। सो मैं चाहती भी कम ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शिमर नहीं लगाना चाहती। एंड इसके बाद मैंने एक पेंसिल ब्रश लेके लोअर लिड पे भी थोड़ा सा पीची आई शैडो स्प्रेड कर दिया है। अब मैं रिकोट की ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ। आई डोंट लाइक पुटिंग अ ब्लैक लाइनर ऑन मैच्योर स्किन क्योंकि बहुत स्टार्क लगता है। सो आई ऑलवेज रिप्लेस इट विद अ ब्राउन लाइनर। सो ये ब्राउन लाइनर से मैंने अपना आई लाइनर क्रिएट करके उसको मैं हल्की सी स्मज इफेक्ट दे रही हूँ और स्मजिंग के साथ ही आप देख सकते हैं मैं विंग भी बना रही हूँ। इसके बाद मैंने ग्लू ली है एंड ग्लू के साथ आप देख सकते हैं मैं ग्लिटर ऐड कर रही हूँ। जो ग्लिटर है वो गोल्डनिश सिल्वरिश शेड की है, LIT कॉस्मेटिक्स की है एंड जो मेरी ग्लिटर ग्लू है वो मेकअप स्टूडियो की है। सो ग्लिटर लगा के ऐसे हल्के हल्के आपने पार्टिकल स्प्रेड करने हैं, बहुत इंटेंसिफाई नहीं करनी ग्लिटर क्योंकि वो मैच्योर स्किन पे अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद मैंने हल्का सा ब्लश ऐड किया है, पीच और पिंक ब्लश का शेड मैंने मिक्स करके लगाया है ताकि ज़्यादा पीची या ज़्यादा पिंक ना बन जाए चीक्स। सो जो पैलेट मैंने यूज़ किए हैं वो आई मैजिक की पैलेट है एंड स्माइल करके ब्लश लगाइए एंड जो एरिया बाहर निकलता है उस पर ब्लश अप्लाई होगा।
एंड अब मैं थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर मैं रिकोट की हाइलाइटर पैलेट में से लगा रही हूँ अबव द ब्राउज, ऑन द चीक बोन, नोज पे लगा सकते हैं, चिन एरिया पे भी लगा सकते हैं। एंड अब मैंने एक ब्राउन पेंसिल लेके लिप लाइन डिफाइन कर दी है। मैच्योर स्किन में हमेशा, इनफैक्ट यंग स्किन में भी, लिपर लगाने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि लिप लाइन ज़रूर बनाइए, बिकॉज उससे क्लैरिटी मिल जाती है हमारा लिपर कहाँ लगना है। एंड अब मैं अपना लिप कलर फिल कर रही हूँ। फिल भी मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि ब्रश से करूँ, बिकॉज ऑफ हाइजीन रीजंस, क्योंकि अगर हम एक लाइन पे वॉन्ड यूज़ करेंगे एंड उसी वॉन्ड को दूसरे क्लाइंट पे भी यूज़ करेंगे, इट्स नॉट हाइजीनिक। सो आप देख सकते हैं इनका एक लैश हमने लगा दिया है। लैशेस बहुत लाइट लगाए हैं, इनकी आंखों में से काफ़ी पानी निकल रहा था जो कि मैच्योर स्किन में दिक्कत आती है। सो हमने दूसरी आंख पे अभी लगाए नहीं है ताकि उनकी आई को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। उतनी देर तक मैं ब्राउज फिल कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की किट से। लाइटर ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ। डार्क ब्राउन में मैच्योर स्किन पे कोशिश करती हूँ ना यूज़ करने की, ताकि बहुत ज़्यादा स्टार्क अगेन ब्राउज ना लगे। एंड दूसरा लैश भी अब हमने लगा दिया है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज enjoyed today's look, and if you enjoyed it, subscribe to my channel and do like the video.